एक समान, बुद्ध धम्म की क्या पहचान, एक समान, बुद्ध धम्म की क्या पहचान। ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं नारे लगाते हुए। ऐसे न्यूज के लिए आप देखते रहे सालासर न्यूज। कैमरामैन संदीप पाइक के साथ राकेश साल्वे, वापी। नमस्कार, मैं हूं राकेश साल्वे और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल सालासर न्यूज। आज मैं मौजूद हूँ वापी के चनौद में, जहाँ पे आज इन्होंने रैली निकाली है। तो ये रैली किस पर्पज से निकाली है, क्यों निकाली है, उनको जानते हैं और उनको पूछते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मंगल भाई रामदास यादव है, जो कि मैं वापी दक्षिण नगर में सामाजिक तौर पर काम भी करता हूँ। ये रैली किस पर्पज से निकाली आपने? देखो, रैली में ये कि 3 महीने का भगवान बुद्ध का जो पठन पढ़ा जा रहा था वापी शहर में, 3 महीना यहाँ पे पढ़ाया गया, इसमें बच्चे महिलाओं को बुद्ध धम्म के बारे में जानकारी दी। और आज ही रैली का जो समापन दिन है और हमने तय किया कि धम्म रैली की भी रैली निकाला जाए। जैसे कि वर्षावास सुनने में, वर्षावास की वजह से हाँ, वर्षावास हर महीने हर इस साल हमने वर्षावास किया। बुद्ध धम्म का जो पूरा पाठ बताया, बुद्ध धम्म का जो जीवन चरित्र है वो सबके बारे में बच्चों को पढ़ाया। और इस रैली से और वर्षावास से बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ वापी शहर में। बच्चों को जानकारी मिली बुद्ध के बारे में और लोगों को मिली, सभी लोगों को जानकारी मिली। ये आप कितना साल से रैली निकाल रहे हो? ये हमारा पहला साल है। इससे पहले तो हम तो इससे बड़े बड़े कार्यक्रम जो कि हमारे जो भीमराव जी कटके सर थे, इन्होंने 40 साल का संघर्ष था वापी शहर में, ये उसका असर है। ओके, और जो आपने रैली निकाला है हमारे चैनल के माध्यम से, आप क्या संदेश देना चाहोगे? हम आपके चैनल से माध्यम से ये संदेश देना है कि जो बुद्ध धम्म तो किसी जातिवाद के नहीं, हर इंसान ने बुद्ध धम्म पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक धम्म है। बुद्ध को जहाँ भी माननीय हमारे नरेंद्र मोदी साहब बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं। तो बुद्ध धम्म भारत देश में नहीं, हर राज्यों में, हर क्षेत्र में बुद्ध धम्म माना जाता है और बुद्ध की पहचान है हर देश में। ओके, आप जो बोल रहे हैं वर्षावास से लास्ट दिन है आपका, तो ये वर्षावास किस पर्पज से? वर्षा बनाए जाते भगवान बुद्ध के काल में बारिश का मौसम 4 महीना था, जो भिक्षु संघ था, तो भगवान बुद्ध ने आदेश दिया भिक्षु संघ को कि बारिश का मौसम में आप कहीं घूमो क्यों नहीं, क्योंकि खेती का नुकसान, उसमें जानवरों की बच्चों को तकलीफ देता था। और बच्चे ने कहा कि 4 महीने आप एक ही जगह जाके बुद्ध धम्म पढ़ाएंगे। वैसे हमने ये वापी शहर में 3 महीने का वर्षा बुद्ध धम्म पढ़ाया था। और इस पढ़ाव में जो धम्म वाचक थे, मैं उनका नाम भी बताऊंगा जिन्होंने बुद्ध धम्म पढ़ाया। एक तो अनिता घोड़े मैडम है, और कटके ताई है, खिलारे साहब है, और संजय ताई है, जिन्होंने धम्म पढ़ाया। ओके, थैंक यू। और ऐसे भी माता बहने हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ के जो मैडम है जो रैली में शामिल है, उनसे बात करते हैं। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम रोशनाबेन गिंडाकर। ये जो रैली निकाली आप इस बार में क्या कहोगे? ये रैली निकाली हम लोगों का जो 3 महीने से लगातार हमारा बुद्ध धम्म का ग्रंथ का पठन हो रहा था, और हमारा आज का तारीख में 5 तारीख को समापन होने जा रहा है। तो इसके लिए हम शांति के मार्ग से, भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो शांति के मार्ग से है। हम लोगों ने 3 महीने से लगातार पठन किया है, उसका हम लोगों ने तो बोध लिया है। शांति से मार्ग से चलो, सच जानो और सच के रास्ते पे चलो। हम लोग यही सच के रास्ते से पे चलो, ऐसा। हाँ, हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं। हमने तो बहुत भगवान बुद्ध का ग्रंथ पढ़कर बहुत बोध लिया है। हमने जाना है कि भगवान बुद्ध का धम्म क्या है, सही में कितना भगवान बुद्ध के धम्म में अथांग सागर जैसा भगवान बुद्ध का धम्म है। हम लोग यही चाहेंगे कि सब लोग भगवान बुद्ध का ग्रंथ पढ़े और सही रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे चले। इसके लिए हम लोग आज का दिन वो रैली का समापन रखा है। भगवान बुद्ध का ग्रंथ और सबको हम सुनना चाहते, देखना चाहते कि भगवान बुद्ध का ग्रंथ, भगवान बुद्ध को जानो। जो आपने एक वर्षावास रखा था, कितने लोग पढ़ने के लिए आए थे? लगातार हमारे पढ़ने के लिए लगातार 50 लोग रहते थे, दिल्ली में रहते थे। ओके, और यहाँ पे युवा वर्ग भी शामिल है, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये जो इन्होंने रैली निकाली किस पर्पज से निकाला गया था। सर, आपका नाम? जी सर, मेरा नाम राहुल गिंदाव कटके है। आप बहुत युवा यंग लग रहे हो, क्या कहोगे आप? युवा जरूरी है सर, युवा हम तो अभी उम्र है इसलिए युवा हूँ, उम्र बढ़ जाएगी तो फिर बुजुर्ग हो जाओगे। अभी फिलहाल ये स्टेज है। दूसरी बात, आपका सवाल, आपकी ये रैली किस लिए निकाले और क्या पर्पस है?
मैं बताना चाहता हूँ कि आज से 2500 ईसा पूर्व में जो एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ था, जिनका नाम भगवान गौतम बुद्ध है, उनको भगवान महात्मा जो भी बोल सकते हो, उनका दिया हुआ जो धम्म है, उनके रास्ते पे हमने पूरी दुनिया आज उनके रास्ते पे चलती है। और उनका धम्म जो है वो कहता है कि हमको युद्ध की नहीं, बुद्ध की जरूरत है। आज हमने ये रैली आयोजित की है, हमने चौंध से लेके अम्बेडकर नगर तक जो रैली आयोजित की है, हमने एक ग्रंथ पठन किया था 3 महीने पहले, करीब 3 महीने पहले। वो ग्रंथ गौतम बुद्ध का धम्म और उनका विचार है, उनका ग्रंथ है। तो उनके माध्यम से सारे समाज को हमने और रमाई महिला ब्रिगेड और फिर सारे समाज के कार्यकर्ते, यंग युवा और सारे कार्यकर्ताओं ने एक संदेश दिया है कि भगवान गौतम बुद्ध का कार्य क्या है और वो क्या संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो आज दुनिया में हर जगह पे युद्ध छिड़ा हुआ है, यूक्रेन रशिया वार, इसराइल फिलिस्तीन वार, सऊदी अरब पूरा यूएई इसराइल के खिलाफ है। मतलब पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है। अगर बुद्ध धर्म को अपनाते तो ये नौबत ही नहीं आती। क्योंकि बुद्ध यही कहते हैं ना कि हमको शांति के मार्ग पे चलना है, हमको अहिंसा नहीं करना है, हमको प्राणियों से प्यार करना है, हमसे एक दूसरे से प्यार करना है, ईर्ष्या बहुत गलत है। ये सब बुद्ध धर्म ही सिखाता है। और बौद्ध धर्म जो है विज्ञानवादी धर्म है। ये किसी को मतलब इसमें पाखंडवाद नहीं है कि बुद्ध कहते हैं कि अतदीप भव। यहाँ पे फिर जो भी आपने दिया, कितने लोग सहयोग है, कितने लोगों का इसमें आयो सहयोग है? सहयोग सारा अम्बेडकरी समाज, हमारा वापी, दमन, सेलवास, सारे अम्बेडकरी समाज का इसमें सहयोग है। सब मिलके हमने ये प्रोग्राम रखा है। खास करके रमाई महिला ब्रिगेड का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ये कारवा को ज्यादा करके आगे आके और मूवमेंट को आगे बढ़ाए हैं। हमारे कार्यकर्ते देवानंद धोके, मंगल भाई है, राहुल भाई है और खिल्लारे मामा है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सहयोग है, बहुत लोगों का सहयोग है। और यही कहता हूँ कि यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को बौद्ध धर्म ये सिखाता है कि शांति के मार्ग पे चलो, अहिंसा गलत है, हिंसा है। इसलिए देखो इजराइल फिलिस्तीन पूरी दुनिया में पूरा क्या हो रहा है। एक संदेश है बुद्ध धर्म के और हम भी ये संदेश दे रहे हो कि आपने फिर ये संदेश जो खुद के जीवन में आपने कुछ बदलाव किया है इस बारे में? हाँ, बदलाव किया है। हम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, घृणा नहीं करते, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं और हम गलत काम नहीं करते हैं। ओके, मतलब जितना होता है हम करते हैं। तो यही, हाँ, ओके, थैंक यू। यहाँ की रैली में मैडम शामिल है, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपका नाम? अनीता घोड़े, आप कहाँ से हो? वापिस से हो। ये जो रैली निकाली है, क्या कहोगे इस बारे में? रैली का महत्व ऐसा है कि हम लोग ये वर्षावास का मंत्र है, 4 महीने से लेके हम लोग ग्रंथ पठन करते हैं, बुद्ध और उनका धम्म। ये ग्रंथ का पठन हो रहा था, 3 महीने से ग्रंथ का पठन हो रहा था। आज उसका जो है ये रैली के द्वारा समागम है। जैसे ये रैली के थ्रू या एक ही संदेश देना चाहते हैं कि बुद्ध धम्म जो है शांति का और प्रज्ञा का मार्ग है। ये मार्ग पे अगर सही चलेंगे तो मानव का जीवन में कल्याण हो जाएगा। यही है, इसी थ्रू की रैली के थ्रू से सभी लोगों को पता चले कि बुद्ध का धम्म बहुत बढ़िया है। इस रास्ते पे अगर सब कोई चलेंगे, सच्चाई के मार्ग पे चलेंगे, आपके जीवन का कल्याण ही करेंगे। बुद्ध धम्म की क्या पहचान, बुद्ध धम्म की क्या पहचान। ऐसे लोग दिखाई दे रहे, नारे लगाते हुए। ऐसे न्यूज के लिए आप देखते रहे सालासर न्यूज। कैमरामैन संदीप पाइक के साथ राकेश साल्वे, वापी।